तो सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगियों का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश और कोमल मुंबई से, विवेक दिल्ली से। लेकिन पहले जाएंगे सत्यप्रकाश के पास। सत्यप्रकाश, ये तो साफ हो गया शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कि अब शिंदे मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए हैं, कमान फडणवीस के हाथों में दिखाई दे रही है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे खुद ही सस्पेंस सारा खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात हुई है और फोन पे ये बातें हुई कि जो सरकार बनाने के लिए दिक्कतें अगर कुछ भी रहा तो हम आपके साथ हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं, जो भी आपका निर्णय फैसला होगा हम उसको मानने के तैयार है। तो कहीं न कहीं जो सस्पेंस, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि लगातार जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता लगातार ये दावा कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये मांग कर रहे थे, तो कहीं के सारे सस्पेंस, सारे अटकलें को उन्होंने विराम लगा दिया। अब यह तय हो गया कि जो होगा सीएम बीजेपी की तरफ से होगा, हाईकमान फैसला करेगा। कल एकनाथ शिंदे जा रहे हैं, अजित पवार दिल्ली में है और देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं। जो बीजेपी के टॉप लीडर है वो दिल्ली में जा रहे हैं, शिंदे गुट के टॉप लीडर वो दिल्ली में जा रहे हैं। तो कल कहीं कहीं पूरा फैसला हो जाएगा, पोर्टफोलियो को लेकर फैसला हो जाएगा, किसके पास कौन पोर्टफोलियो रह गया, कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनेगा, सारे नामों को कल फैसला हो जाएगा दिल्ली में हाईकमान के सामने। तो कहीं न कहीं आज सीएम, जो एक कार्यवाहक सीएम है एकनाथ शिंदे, ने खुद सीएम पद को लेकर, सारी चीज को लेकर विराम लगा दिया। सस्पेंस जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि खुद ही जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया बीजेपी का मुख्यमंत्री उन्हें मंजूर यहां पर होगा। मैं विवेक आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कल की बैठक पर अब सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन फॉर्मूला क्या तय हुआ है और कल की बैठक में उन चीजों पर किस तरीके से जो है मंथन होने वाला है, वो महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में है। आप सभी जानते हैं कल संविधान दिवस था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने कार्यालय, कांग्रेस के कार्यालय में भाषण देते हुए उन्होंने ईवीएम को कोसा है और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि ईवीएम हटाना है और बैलेट पेपर को फिर से लेकर आना है, उस विषय में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मल्लिकार्जुन जी ने कहा है कि हमें ईवीएम को साइड में रखना है। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में है। कांग्रेस हैज बीन साइडलाइंड इन द इलेक्शन ऑफ लिटरली एवरी स्टेट, इवन इन झारखंड। आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। महाराष्ट्र में तो नेस्तनाबूत हो गई है। मात्र 16 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आई है, जहां महायुति की प्रचंड जीत हुई है। वही कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में एक तरह से उसका सफाया हुआ है। स्वाभाविक है, द फ्रस्ट्रेशन इज रिटन लार्ज ऑन द फेस ऑफ द लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, including Mr. Rahul Gandhi and others. मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमें ईवीएम कतई नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बनेगा एकनाथ शिंदे ने कुर्सी छोड़ने के दिए संकेत। देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे। नागपुर पहुंचे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए फडणवीस के नाम का कर सकती है ऐलान। संभल हिंसा मामले में एक्शन तेज, तो वहीं पुलिस और जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को सौंपी हिंसा मामले की एक रिपोर्ट में हिंसा की पूरी जानकारी। संभल में हुई हिंसा के बाद से छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। फिलहाल है हालात सामान्य। संभल हिंसा मामले में कई एंगल से जांच कर रही है पुलिस। सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की हो रही है पहचान। अब तक 27 फोन भेजे गए फॉरेंसिक लैब। संभल में हुई हिंसक झड़प पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद का बयान। पुलिस और कोर्ट पर उठाए सवाल। संभल घटना पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। संभल हिंसा को बताया सोची समझी साजिश, तो वहीं बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की हो रही है कोशिश। उधर बाबा बागेश्वर की यात्रा का 7वां दिन आज एमपी के दतिया पहुंची बागेश्वर की यात्रा। बड़ी संख्या में जुटे लोग। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित।
एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर यूपी के अयोध्या में लगा पोस्टर। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री को लेकर जारी है मंथन। गुजरात के गांधीधाम में टीटी की सूझबूझ से बची यात्री की जान। महिला ने चलती ट्रेन से उतरने का किया था प्रयास। महिला और उसके परिजन ने टीटी का आभार जताया। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था को लेकर सीओ सिटी ने पुलिस कर्मियों के साथ किया फ्लैग मार्च। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई, पूछताछ की गई। तेलंगाना के जेडी मेटला में आग का तांडव। प्लास्टिक गोदाम में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दंगाइयों पर एक्शन, क्यों सियासी टशन? मोदी योगी का संदेश, संविधान से चलेगा देश। देखिए महाभारत शाम 5:57